वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल हु लिव्ड विद इन द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में जो लोग रहते थे वो क्या क्या काम करते थे। देखो, वो करते थे एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी, हैंडीक्राफ्ट्स मतलब हाथ से कुछ चीजें, बास्केट वगैरह बनाना, दिए वगैरह बनाना। इसके अलावा वो ट्रेडिंग करते थे। ट्रेडिंग मतलब कुछ सामान बेचना, कुछ सामान खरीदना। इसके अलावा कुछ लोग हर्डर्स होते थे। हर्डर्स कौन होते हैं? जिनके पास बहुत सारे जानवर होते हैं चराने के लिए। और कुछ कौन होते थे? हंटर्स गैदरर्स, ठीक है, जो जानवरों का शिकार करते थे। तो आंसर कैसे लिखोगे? पूरा का पूरा द फॉलोइंग वर द ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल, पूरा यहां से लेके एम्पायर तक। पहला लिख दो नंबर 1 फार्मिंग, हमने देखा खेती बाड़ी करते थे। नंबर 2 हैंडीक्राफ्ट्स, हाथों से चीजें बना बना के बेचते थे। ट्रेडिंग मतलब व्यापार करते थे। तीसरा है हर्डिंग, हर्डिंग मतलब जिनके पास जानवर होते हैं। और हंटिंग एंड गैदरिंग, जानवरों का शिकार करते थे। अब है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इनको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये फिलिप्स है। ऑफिशियल कलेक्टेड डैश फ्रॉम द एरिया अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द रूलर। तो ऑफिशियल लोग क्या करते थे? टैक्स कलेक्ट करते थे। तो पहले में क्या लिख दोगे? टैक्सेस। आज की डेट में भी हम टैक्स देते हैं सरकार को, और उस टाइम पे लोग टैक्स दिया करते थे राजा को। नंबर 2, रॉयल प्रिंसेस ऑफन वेंट टू द प्रोविंसेस एज डैश। अब जैसे मान के चलो राजा यहाँ पे राज कर रहा है, लेकिन राजा के और बड़ी बड़ी प्रोविंसेस हैं। अब यहाँ वाला एरिया कौन संभालेगा, यहाँ वाला एरिया कौन संभाले, यहाँ वाला। तो राजा अपने बेटों को या अपने जो सगे संबंधी होता था उनको गवर्नर बना के भेज देता था वहां पे, कि तुम वहां पे जाके और उसको देखो। तो सेकंड में क्या लिख दोगे? गवर्नर्स। नेक्स्ट, The Mauryan rulers tried to control dash and dash which were important for transport. Children, आपको भी पता है आज की डेट में या पहले भी जो सड़कें होती थी उसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता था, चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। तो मॉडर्न रूलर्स जो थे वो कोशिश करते थे कि वो ज्यादा से ज्यादा रोड्स पे और रिवर्स पे अपना कंट्रोल कर लें। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? रोड्स एंड रिवर, ताकि ट्रांसपोर्ट में उन्हें कोई भी दिक्कत ना आए। और लास्ट है, पीपल इन फॉरेस्टेड रीजन्स प्रोवाइडेड द मॉडर्न ऑफिशियल्स विद। अब जो फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे वो टैक्स तो देते नहीं थे, लेकिन वो टैक्स के बदले क्या देते थे? टिम्बर यानी कि लकड़ी। फॉरेस्ट में क्या मिलेगी? फॉरेस्ट में शहद मिलता है, हनी देते थे, वैक्स देते थे। तो जो फॉरेस्ट के लोग थे वो एज अ टैक्स क्या देते थे मॉडर्न ऑफिशियल्स को? एलिफेंट्स दे देते थे, क्योंकि उनके पास हाथी वगैरह होते थे। टिम्बर यानी लकड़ी होती थी, हनी यानी शहद होता था, वैक्स होता था। अब है आपके ट्रू और फॉल्स। उज्जैन वॉज गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। ये कह रहा है उज्जैन एक अच्छा रास्ता था गेटवे नॉर्थ वेस्ट की। नहीं नहीं, नॉर्थ वेस्ट का नहीं था, नॉर्थ साउथ का था। तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। क्या लिख दोगे? फॉल्स। चंद्रगुप्त आइडिया वॉज रिटन डाउन इन दी अर्थशास्त्र। ये कह रहा है अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त के आइडिया लिख रहे हैं। नहीं, अर्थशास्त्र में तो भाई कौटिल्य के आइडिया लिख रहे हैं ना। तो ये भी आपका हो गया फॉल्स। कलिंग वॉज द एंशियंट नेम ऑफ बंगाल। ये कह रहा है बंगाल का पुराना नेम कलिंग था। नहीं, जो कलिंग है वो पुराना नाम था उड़ीसा का। तो ये भी आपका हो गया फॉल्स। नेक्स्ट, मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। जो अशोका ने अपने मैसेज लिखवाए थे इंस्क्रिप्शंस पे, पत्थरों पे, पिलर्स पे, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखवाए थे। ये वाली बात सही है, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट, what were the problems that Ashoka wanted to solve introducing धम्मा। अब धम्मा से वो कौन कौन सी दिक्कतें को सॉल्व करना चाहता था? अशोका ने ये देखा कि जो अलग अलग धर्म के लोग हैं वो आपस में धर्म के नाम पे लड़ते रहते हैं। तो वो चाहता था कि धर्मवादी जो लड़ाई है वो खत्म हो जाए। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख दोगे? पहला पॉइंट लिख देंगे इंटर रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स। ये जो लड़ाई होती थी अलग अलग धर्म के लोगों में, उसको वो सॉल्व करवाना चाहता था। नंबर टू क्या है? उस टाइम पे कुछ लोग क्या करते थे? एनिमल सेक्रीफाइस करते थे, मतलब जानवर की बलि देते थे रिचुअल्स के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे। इसको भी वो रुकवाना चाहता था। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? एनिमल सेक्रीफाइस ड्यूरिंग रिलीजियस रिचुअल। पूजा पाठ के नाम पे जो
जानवरों को मारा जाता था, उसको वो रुकवाना चाहता था। नंबर तीसरा, उसने ये देखा जो मालिक लोग हैं वो अपने सर्वेंट से बुरा बिहेवियर करते हैं, सर्वेंट को इज्जत नहीं देते, उसको मान सम्मान नहीं देते। तो ये वाली बात भी राजा अशोक को खराब लगती थी, इसको वो सही करवाना। इल ट्रीटमेंट ऑफ सर्वेंट्स एंड स्लेव्स, स्लेव्स होते हैं गुलाम। चौथा, उसने ये देखा जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ते रहते हैं, तुमने हमारे यहाँ कूड़ा डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो वो चाहता था कि ये भी सॉल्व हो और इस तरह की चीजें नहीं हो। डिस्प्यूट्स बिटवीन नेबर्स ओवर पैटी इश्यूज, पैटी का मतलब छोटे मोटे झगड़े, छोटी मोटी बातों पे। तो ये चार बातें थी जिनको राजा अशोक अशोक सॉल्व करवाना चाहता था धम्मा, धम्मा यानी धर्म से। What were the means adopted by Ashoka to spread the message of Dhamma? अब धर्म का मैसेज करने के लिए उसने क्या, कैसे उसको स्प्रेड करवाया। चिल्ड्रन, उस टाइम पे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये तो था नहीं कि भैया व्हाट्सएप पे डाल दिया, स्टेटस डाल दिया, लोगों को पता चल गया। तो उसने क्या किया, अपने मैसेंजर भेजे अलग अलग जगहों पे कि जाओ तुम धर्म का प्रचार प्रसार करो, लोगों को बताओ कि लड़ना नहीं चाहिए, लोगों को बताओ कि आपस में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे को कॉपरेट करें। तो नंबर 1 क्या लिख दोगे, उसने मैसेंजर भेजे। तो फर्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, ही अपॉइंटेड ऑफिशियल टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा, उसने ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया कि तुम जाओ जगह जगह और धम्मा का मैसेज हर जगह फैलाओ। दूसरा, उसने क्या किया, पत्थरों पे, पिलर्स पे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए, मतलब जो धम्मा के जो निर्देश हैं कि दूसरों की सहायता करो, दूसरों की भलाई करो, किसी से लड़ो मत, ठीक है, उस मैसेज को लिखवाया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उस चीज को देखें। तो दूसरे पॉइंट में क्या लिखोगे, ही हैड हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स, उसने पिलर्स पे लिखवाया सो दैट कॉमन पीपल कुड रीड देम, ताकि जो साधारण लोग हैं वो भी उसके मैसेज को पढ़ पाए। तीसरा, उसने बहुत बढ़िया काम क्या किया, उसने देखा कि कुछ लोग अनपढ़ हैं, मतलब वो पढ़ना लिखना नहीं जानते, अब वो कैसे पढ़ेंगे उसके मैसेज को। तो उसने लोगों, अपने कुछ ऐसे ऑफिशियल्स को रखा कि जो लोग अनपढ़ हैं तुम उनको पढ़ के सुनाओ, होता है ना, तुम उनके पढ़ के सुनाओ कि क्या मैसेज लिखा हुआ है। तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे, ऑफिशियल्स वर डायरेक्टेड टू रीड आउट द मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड, ऐसे ऑफिशियल्स लोगों को रखा गया जो उन लोग उसके मैसेज को पढ़ पढ़ के सुनाते थे लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं थे। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर दो, आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। Why do you think slaves and servants were ill treated? आपको ऐसा क्यों लगता है जो उस टाइम के जो नौकर होते थे, स्लेव्स गुलाम होते थे, उनके साथ बुरा बर्ताव क्यों किया जाता था। हमने यहाँ वाली इमेज में देखा था चिल्ड्रन, ये यहाँ पे देखो, ये जो औरत है इस सर्वेंट के साथ बुरा व्यवहार कर रही है। तो आज की डेट में तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सरकार सबका साथ देती है, चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, हाई कास्ट हो लो कास्ट हो, अमीर हो गरीब हो, काला हो गोरा हो। लेकिन उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता था, तो जो बड़े मतलब जो ओनर मालिक होता था वो स्लेव के साथ बुरा व्यवहार करता था। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, पहले पॉइंट में आप लिख देंगे स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड बिकॉज दे हैड नो पॉलिटिकल राइट्स, क्योंकि उनके पास कोई अधिकार नहीं थे। फिर पूछ रहा है, डू यू थिंक द ऑर्डर्स ऑफ द एम्परर वुड हैव इंप्रूव्ड देयर कंडीशन, अगर राजा ऑर्डर दे देता कि भैया स्लेव्स के साथ या सर्वेंट के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करेगा तो क्या कुछ असर पड़ता, बिल्कुल पड़ता। तो बस आंसर लिख देंगे यस, पूरा का पूरा द ऑर्डर्स ऑफ द एम्परर वुड हैव इंप्रूव्ड देयर कंडीशन, उनकी कंडीशन सही हो जाती है। गिव रीजन, अब वो रीजन मांग रहा है। तो अशोका ने क्या किया, बड़ा अच्छा काम किया राजा अशोक ने, उसने कहा अगर कोई मालिक अपने नौकर के साथ बुरा व्यवहार करेगा, उसको मारेगा पीटेगा गाली देगा तो मैं उसको सजा दूंगा। इफ द सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, अगर किसी ने अपने नौकर के साथ बुरा व्यवहार किया, द मास्टर कुड बी पनिश, तो जो मास्टर है उसका जो मालिक है उसको सजा दी जाएगी। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग टू रोशन व्हाई द लायंस आर शोन ऑन द करेंसी नोट, भारत की करेंसी नोट्स में जो लायन है, शेर क्यों दिखाए जाते हैं। तो आंसर है द लायंस आर शोन ऑन आवर करेंसी नोट्स टू ऑनर द किंग अशोका, राजा अशोक के सम्मान में। आपने देखा होगा वो जो शेर वाला जो साइन है वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर जगह यूज करती है, राजा अशोक के सम्मान में। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे।
मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अशोका ने जो भी मैसेज लिखवाए वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखवाए। ये बात ट्रू है या फॉल्स है? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।